कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यो नित्यमानन्दमूर्ति विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहितसच्चेत् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखसहिष्णुं धृतसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत 52 परिच्छेद दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। हमने इस 52वें परिच्छेद के पहले सेक्शन का पाठ पूरा कर लिया था, जिसमें अंत में श्री रामकृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही थी। जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी है। सा चातुरी चातुरी एक संस्कृत का श्लोक है, इसका एक सेक्शन है ये, लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ का है ये, इसलिए मैं इसके अधिक आपको कुछ नहीं बता सकूंगा। दूसरा सेक्शन प्रारंभ होता है और उसको हमने थोड़ा सा पढ़ा। उसमें एक बंगाली सज्जन आकर श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं और वे लोग तंत्र मत से साधना करते हैं, पंचमकार की साधना। आप लोगों ने सुना होगा वामाचार की साधना। ये जो वामाचार की साधना है, सच पूछा जाए इसके बारे में कई भ्रांतियां भी है और भ्रांतियों के पीछे कोई उसमें तथ्य भी हैं, कोई रीजन भी है क्यों ये भ्रांतियां हैं। सच पूछा जाए तो ये तांत्रिक साधनाएं कोई बुरी नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर पूजा करते हैं, आपने देखा हम लोग की जो पूजा होती है या हवन होता है, ये सब तांत्रिक पद्धति से होता है, वैदिक पद्धति से नहीं होता। वैदिक पूजा, वैदिक हवन भी होते हैं, आप जानते हैं, हवन तो होते ही हैं, लेकिन आजकल हम लोग वो नहीं करते, तांत्रिक पद्धति से करते हैं और उसके अंदर बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत वैज्ञानिक ढंग से क्रियाएं की जाती हैं। अंगन्यास, अपने पैरों हाथों के अंग के प्रत्येक अंग पर मानो देवता को बिठाना, हाथ में देवता को बिठाना, भूत शुद्धि, सब वस्तुओं की शुद्धि करना, उसके बाद में आसन की शुद्धि इत्यादि बहुत सारी बड़ी सुंदर प्रक्रियाएं हैं। और उसके बाद जो ध्यान किया जाता है वह भी अत्यंत सुंदर प्रक्रिया होती है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और अच्छी बातें तंत्रों में हैं। जैसा मैंने कहा था कि ये तंत्रों का उद्भव हुआ वैदिक और पौराणिक समय के बाद, जब वैदिक प्रक्रियाएं यज्ञ आदि करना संभव नहीं हुआ। उसके बाद पुराण आए, पुराण ने जो बातें कही वह भी आचरण में करना कठिन, और मानव मन धीरे धीरे अधपतित होने लगा। तब मानव मन को जहां वो नीचे पड़ा हुआ है उसी से उठाने का प्रयत्न करने लगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई मदिरा पान करता है तो क्या किया, अच्छा ठीक है तुम मदिरा पान करते हो तो एक काम करो,
माँ जगदम्बा को ऑफर करके मदिरा पियो। उसको अगर कहा जाए कि तुम शराब छोड़ दो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस शराब के साथ में माँ जगदम्बा का, भगवान का नाम उसके साथ जोड़ दिया, किसी न किसी तरह से उसका एसोसिएशन कर दिया, और अंततोगत्वा अगर कोई व्यक्ति सिंसियर हो, निष्ठावान हो, तो वह उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये तंत्र के प्रचार और प्रसार के पीछे का भाव है। तंत्र में पहला याद रखिए, महत्वपूर्ण बात है, यहां पर देवी को, शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। शिव और शक्ति हैं, लेकिन उसमें अधिक महत्व यहां पर शक्ति को दिया जाता है। स्वामी शारदानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत में शक्ति पूजा। उसमें इन सब कई बातों का उन्होंने वहां पर उल्लेख किया है। दूसरा एक सिद्धांत जिसका मैंने जिल्लेख किया, अभी भी किया है, जिन वस्तुओं से हम नीचे गिरते हैं उसी से उठना। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति सिंसियर है कि नहीं, वह निष्ठावान है, उसमें ईमानदारी है कि नहीं, वह इन सबको छोड़कर ऊपर उठकर भगवान को चाहता है या नहीं। अगर नहीं चाहता और बहाना बनाता है, भोग करना चाहता है, और उसके साथ में ये सोच कहता है कि मैं भगवान को चाहता हूं, तो वह और अधिक पतन हो जाएगा। इसीलिए यह तंत्रों की निंदा होती है, तंत्र को लोग बुरा समझने लगे इसी कारण से। तो जो हो, संक्षेप में मैंने यहां बताया, और यहां पर जो प्रसंग उठा है उसका भी उल्लेख इसी संदर्भ में किया है। वामाचार के संबंध में जैसा मैंने अभी कहा, वामाचार शब्द का अर्थ समझने के संबंध में कहा, वाम का अर्थ है विपरीत, अर्थात पंच मकारादि ग्रहण करने से अन्य दूसरे लोग जैसे उन्मत्त हो जाते हैं। मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन, ये जो चीजें हैं, इनसे लोग अधोपतन हो जाते हैं, भोग है ये। लेकिन साधक उनके विपरीत आचरण करता है, उनका स्वीकार करके पूर्ण संयम में प्रतिष्ठित होकर वह ऊपर उठता है। जिन वस्तुओं से, जिन क्रियाओं से व्यक्ति का पतन होगा, उसमें संयम रखकर ऊपर बढ़ना। यहां पर हम देखेंगे, वो अचलानंद बात कहेंगे, वो कहेंगे कि इनको क्यों नहीं मानते हो, ये तो भगवान ने, शिव जी ने खुद कहा है कि इनको लेकर आप साधना कीजिए। तो इसके संबंध में तंत्रों में 3 प्रकार के साधकों का वर्णन है। एक होते हैं दिव्य भाव के साधक, जो सदा भगवान के भाव में विभोर रहते हैं, उनको किसी प्रकार के भोग की वस्तु की लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरे होते हैं वीर भाव वाले, जिनमें संयम रहता है। वे लोग इन भोग की वस्तुओं को स्वीकार करते हुए भी संयम रखकर ऊपर बढ़ते हैं। याद रखिए, जिन वस्तुओं की तरफ हमारा मन अत्यंत आकृष्ट होता है, उसमें हमें तीव्रता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए स्वयं श्री राम कृष्ण कहते थे कि अपनी इच्छाओं, वासनाओं को भगवान की ओर मोड़ दो। एक महिला आई और उसने कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। क्यों? जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा जो भांजा है उस पर मन चला जाता है, मैं उसको पालती पोसती हूँ। श्री रामकृष्ण ने कहा कि उसी को गोपाल के रूप में पालो पोसो। जहां पर हमारी तीव्रता हो, तीव्र इंटेंसिटी, जिसमें लगे हुए हमारा मन पूर्ण तीव्रता से लग जावे। एक माँ बच्चे में अत्यंत तीव्रता से लगी हुई है, सबसे प्यारा है बच्चा, मन वहां पर पूरी तरह एकाग्र हो गया। अगर पूरी तरह एकाग्र हो गया है तो क्या करें? उस बच्चे को भगवान समझे, कंसिडर द चाइल्ड एज गॉड। तो वह इंटेंसिटी तो है, इंटेंसिटी ऑफ लव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चाइल्ड। इसी प्रकार से तंत्रों में भी है। यहां पर भी जिन वस्तुओं,
भोग के प्रति जितनी तीव्रता होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको परिवर्तित करना है भगवान की ओर। ये इंटेंसिटी आई तो है किसी में। वी हैव गॉट एन इंटेंसिटी, वी हैव गॉट हम लोगों के पास में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बुरी चीजों की तरफ है, इविल चीजों की तरफ है। नाउ टर्न इट टुवर्ड्स गॉड, ये है बेसिक प्रिंसिपल। और जिसमें वामाचार की बात जब कही, तो वामाचार में भी क्या है, विपरीत आचरण, ऑपोजिट एक्टिविटी, ऑपोजिट एक्शन। नॉर्मली जो वस्तु गिराने वाली है, दैट विच इज गोइंग टू टेक यू डाउन, you do opposite action, but the same thing will make you take up. दूसरा इसका मीनिंग दिया, अनदर मीनिंग इज कि जिन पदार्थों से अन्य साधारण मनुष्यों में अधर्म भाव का उद्दीपन होता है, उस प्रकार न होकर उससे सुप्त कुंडलिनी जागृत हो, साधक में भी संयम और धर्म भाव हो। जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी क्रियाएं, ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्ट्स बाय विच वी गेट इविल थॉट्स, बुरे विचार हमारे मन में उनके द्वारा उठते हैं, उनके बदले अच्छे विचार उठे। ये श्री राम कृष्ण ने ये सारी साधनाएं की थी। श्री राम कृष्ण डिड ऑल दी साधनास। उनके पास में भैरवी ब्राह्मणी विभिन्न प्रकार के लोग ले आई। एक बार तो एक युवती को ले आई और कहा, विवस्त्रा स्थिति क्यों कि बेटा इसके गोद में बैठो, इसको मां समझकर बैठो। तो जिससे मन नीचे जाएगा उसके बदले जगदम्बा को सोचना, टू थिंक दैट शी इज मदर, गॉडेस, और उसकी गोद में बैठो। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि जिससे मन नीचे जावे, the activities or thoughts by which the mind goes down, to turn it upwards towards God. और तीसरी बात कहते हैं, और ये टेक्निकल है कुंडलिनी के संबंध में, कहते हैं कि तंत्र शास्त्र के अनुसार कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर मस्तक में स्थित सहस्त्रार में चढ़ते समय मूलाधार से आरंभ करके प्रत्येक चक्र को बाईं ओर से लपेटती और उन चक्रस्थ वर्णों को अपने में मिला देती है। फिर समाधि टूटने के पश्चात मस्तक से पुनः मेरु चक्र में आते समय प्रत्येक चक्र को विपरीत रूप से दाहिनी ओर से लपेटती हुई नीचे आती। जो आचार कुंडलिनी शक्ति को लोगों में अपरिचित ऐसे वाम मार्ग में घुमाकर सहस्त्रार को चढ़ाकर समाधि मग्न करने की शिक्षा देता है, वह वामाचार। कहते हैं कि कुंडलिनी जो चक्र हैं, द सेंटर्स, तो कुंडलिनी गोज अप, बाईं तरफ से जाती है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इसको टू टेक इट फ्रॉम द राइट साइड, दूसरी तरफ से ले जाना, ये टेक्निकल चीज बताई। तो वामाचार के ये 3 अर्थ स्वामी शारदानंद जी ने इस पुस्तक में बताए। और जैसा मैंने कहा कि उसमें बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन जब लोग उसका भोग के लिए उपयोग करते हैं तब उसकी निंदा होने लग जाती है। तो श्री राम कृष्ण यही कहते हैं, एक व्यक्ति थे, पंचमकार की साधना करते थे और अवैध प्रेम था। तो श्री राम कृष्ण सब सुन चुके हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भाई अचलानंद कहाँ है? उस दिन काली किंकर आया था, वह एक जन था, मास्टर आदि से अचलानंद और उसके शिष्यों को और ही भाव है, मेरा संतान था। तंत्रों में किसी नारी को के साथ में, अब जैसे हमने पिछली बार बात की थी, 5 भाव हैं भगवान की तरफ रखने के। मातृभाव, भगवान को माता समझना या स्वामी समझना या फिर मित्र समझना या फिर बालक समझना या फिर पति समझना, इन भावों से साधना करना। एक नेक्स्ट भाव जो मैंने कहा था पिछली बार, भगवान को पत्नी समझना, किसी नारी को उसका प्रतीक बनाकर उसके साथ संबंध करना, यह है। और इसलिए इसकी निंदा श्री राम कृष्ण कहते हैं, मेरा तो संतान भाव।
मैं तो भगवान को मां समझता हूं और समस्त नारियों को मैं मां समझता हूं। So Shri Ramakrishna says that I consider all women as mothers. This is my भाव। उसके बाद में आगंतुक सज्जन चुप है, जो लोग बैठे हुए हैं वो चुप हैं, क्योंकि वो कैसे बात करें। श्री रामकृष्ण इनडायरेक्टली इज डिक्राइंग देम, उनकी निंदा कर रहे हैं। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था, मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है, लड़कों की देखरेख कौन करे? लड़के वाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपये कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इनसे तो इन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया और इस तरह से बहुत सा धन कमा लेंगे। मैं पूरा पढ़ लूँ, उसके बाद में उसको एनालाइज करेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जीता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपये से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सबके सामने कोई गरीब आ जाए तो उसका उपकार हो जाता है। यह सब रुपये के सदुपयोग हैं। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात श्री रामकृष्ण धन के संबंध में कहते हैं। रिगार्डिंग मनी ही इज टेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मनी का, पैसे का दो प्रकार का उपयोग हो सकता है। 2 types in which you can make use of money। एक तो है फॉर एंजॉयमेंट, भोग, और दूसरा कल्याण, टेक केयर ऑफ अदर्स, लोगों की सेवा, देवताओं की सेवा, यू गिव फॉर रिलीजियस पर्पसेस। और हमारा एग्जिस्टेंस, रहने के लिए थोड़ा सा यू नीड सम मनी फॉर सर्वाइवल। कोई गरीब आया तो उसका उपकार कर दिया, और ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हाउ मच वी आर स्पेंडिंग फॉर एंजॉयमेंट एंड हाउ मच फॉर अदर्स, फॉर वर्ल्डली रिलीजियस पर्पसेस। संसार के लिए, भोग के लिए कितना खर्च कर रहे हैं और दूसरों के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। भगवान के लिए, देवताओं के लिए, साधुओं की सेवा के लिए, गरीब आया तो उसके उपकार के लिए हम कितना रुपया कर रहे हैं, और हम कितना अपने लिए भोग के ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं। हाउ मच फॉर गुड फॉर अदर्स और रिलीजियस पर्पसेस एंड हाउ मच फॉर आवर पर्सनल एंजॉयमेंट। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं। और इसके साथ में साथ जो एक बात यहाँ पर और भी आएगी, ये धर्म का दुरुपयोग। त्यागी हो गए तो क्या हुआ? सन्यासी हो गए। ये अचलानंद, देयर वाज ए पर्सन नेम्ड अचलानंद, उन्होंने सब त्याग दिया। क्यों? अब त्यागी हो गए हैं, लोग पैसे देंगे, पीपल विल गिव हिम मनी बिकॉज ही इज रिनाउंस एवरीथिंग। सो रिलीजियस लाइफ, साधु बनना प्रोफेशन है पैसा कमाने का, ये उसका दुरुपयोग। इट बिकम्स ए प्रोफेशन फॉर अर्निंग मनी। ये श्री रामकृष्ण कहते हैं, जानते हैं श्री रामकृष्ण की इस तरह की चीजें चल रही हैं, संसार में विद्यमान हैं, दिस थिंग्स आर प्रिवेलेंट, सो ही पॉइंट्स आउट, वो बताते हैं इस बात को। और फिर कहते हैं मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर कोर्टबाजी। कोई बाबा जी के पास जाइए, श्री रामकृष्ण के पास लोग कभी आते थे और कहते थे कि वो फलाना फलाना बीमार है, आप कुछ कर दीजिए। श्री रामकृष्ण बहुत बड़े संत थे। श्री रामकृष्ण कहते मैं नहीं, वो उधर अचलानंद है, वहाँ चले जाओ, उसके पास जाओ। देयर आर सम पीपल दे डू नथिंग बट दिस, डूइंग सम मिराकल्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। कुछ चमत्कार कर दिया, जादू टोना कर दिया इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो श्री रामकृष्ण इसको बहुत निंदा करते हैं। विभूति के लिए लोग तंत्र के मत में पंचमकार की साधना करते हैं, किंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में ऐसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ जाती है, सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है।
घृणास्पद 3 स्थान से 3 घूंट कारण वाली शराब पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। ये इसको एक मारण, उच्चाटन और ये एक निम्न प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं हैं, सिद्धियां हैं, लॉट ऑफ इन्फीरियर टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस, और जिसके द्वारा आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सम पावर्स, आपको स्पिरिचुअल पावर मिल जाएगा, दूसरों के मन की बात जान लोगे, यू विल बी एबल टू नो द माइंड्स ऑफ अदर्स, और इन कोर्ट केस यू विल बी एबल टू लिव। ये धर्म का इससे कुछ लेना नहीं, रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद दिस, नथिंग। रिलीजन, धर्म जो है वो श्रद्धा, विश्वास, फेथ का विषय है, भगवान को प्रेम करना, दैट इज रिलीजन। तो श्री रामकृष्ण इसकी बहुत निंदा कर रहे हैं। उसके बाद में यही बात चल रहा है। आगे कहते हैं, शरीर, रुपया, यह सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठयोगी की दशा देखो ना, शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं। नेति धोती, बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी, तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वह हिलता डुलता न था, बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई, तब उसने पहले की तरह चेतना हो गई, फिर वही सुनार का काम करने लगा। समझते श्री रामकृष्ण कहते हैं, हठ योग, आजकल जो आसन वगैरह बहुत हैं, प्राणायाम हैं, सो इट इज़ हठ योगा। उसमें अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हैं। नेति धोती, यहाँ पानी बहुत पी जाओ और उसके बाद में उल्टी कर दो, या फिर मुंह से धागा अंदर डालो और उसके बाद में वो पेट साफ करके निकालो, और पानी फिर को जुलाब हो जाए, उसके बाद में फिर पानी निकलता चला जाता है, पीते जाओ अंदर साफ करते जाओ। कितनी प्रकार के लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर हठ योग की। उद्देश्य क्या है? बॉडी शुड बी स्ट्रॉन्ग, जीव अच्छा शरीर होना चाहिए। शरीरमादम खलु धर्म साधनम, ऑफ कोर्स द बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, शरीर जो है वो दृढ़ होना चाहिए साधना के लिए, लेकिन इतना अधिक महत्व उसको दिया जाता है कि सारा मन शरीर में आ जाता है। श्री रामकृष्ण बहुत इसकी निंदा करते थे। ये हठ योग इन आवर ट्रेडिशन, इन रामकृष्ण मिशन ट्रेडिशन, हठ योग इज नॉट एनकरेज्ड। और आप प्रसिद्ध कहानी जानते हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद पहवारी बाबा के पास गए थे, वेंट टू पहवारी बाबा। पहवारी बाबा हठ योगी थे और स्वामी विवेकानंद उनसे हठ योग सीखना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू लर्न हठ योग फ्रॉम पहवारी बाबा। लेकिन श्री रामकृष्ण बार बार उनके सामने अपीयर हुए। ही अपीयर रिपीटेडली इन फ्रंट ऑफ स्वामी विवेकानंद और उसको मना कर दिया। कोई आइडिया ये था, एक बार अगर आप हठ योग में लग जाओ तो यू बिकम इंटेंसली बॉडी कॉन्शियस, देहात्म बहुत बढ़ जाता है, देह को साफ करते करते, और मन भगवान में नहीं लगता। आफ्टर दैट यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड। सो श्री रामकृष्ण उसकी निंदा करते हुए कहते हैं, शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, द बॉडी मस्ट बी लॉन्ग लिविंग, बस इसी ओर ध्यान रखता है, एंड ईश्वर की ओर ध्यान नहीं, यू कैनॉट थिंक ऑफ गॉड। और फिर मजाक करता है कि एक आदमी सुनार था, उसकी जीभ चट गई, ऊपर चिपक गया, ही रिमेन्ड इन जड़ समाधि, ही रिमेन्ड। वो एक दूसरी कहानी में है कि एक आदमी वो कुछ बता रहा था, राजा को कुछ खिला, वो बता रहा था, खेल दिखा रहा था, अचानक वो उसकी जिह्वा फंस गई, फिर लोगों ने उसको गाड़ दिया। 1000 साल बाद जब निकाला तो अचानक जीभ ठीक हो गई और फिर वो कोई चेतना नहीं लगी। So these are जड़ समाधि। जड़ समाधि, nothing happens, you remain where you are physically, you remain जहाँ कहीं भी रहते हैं वहीं रहते हैं। ये सब शरीर के कर्म हैं, उससे प्राय ईश्वर से कोई संबंध नहीं रहता। शालाग्राम का भाई उसका लड़का वंशलोचन का व्यवहार करता था, 82 तरह के आसन जानता था। एक किसी व्यक्ति का नाम, सम पर्सन इज देयर,
वह योग समाधि की बहुत सी बातें कहता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामनी कांचन में मन था। दीवान मदन भट्ट की कुछ हजार रुपयों की एक नोट पड़ी थी। रुपयों की लालच में उसे झट निगल गया। बाद में फिर किस तरह निकाल लेता था, परंतु नोट उससे वसूल हो गई। अंत में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। सच कहता हूँ राम दुहाई। एक श्री रामकृष्ण ने एक व्यक्ति की बात कही, who was practicing lot of asana etc. He was talking of samadhi, लेकिन उसको अटैचमेंट, काम कांचन के प्रति, सेंस एंजॉयमेंट के प्रति बहुत आसक्ति थी, और अंत में लालच किया, रुपये खा गया। He swallowed the money और उसके बाद में he was caught और जेल भेजा गया। तो ये सब ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है। लोग ये सब चाहते हैं, भीड़ के भीड़ लोग चाहते हैं, जाते हैं। मैंने आपको उल्लेख किया ना, पिछली बार संभवतः बात की थी मैंने, फ्रांस में पिछली शताब्दी में श्री रामकृष्ण की कंटेम्परेरी, श्री रामकृष्ण जब यहाँ पे हुए थे उसी समय फ्रांस में लोर्ड्स नामक एक स्थान में एक लड़की, 14 वर्ष की लड़की को मैरी का दर्शन हुआ, और मैरी ने उसको बाद में बार बार बुलाया और एक स्थान पर कहा वहाँ पे खोदो, वहाँ पानी है, उसमें हाथ मुँह धो, और फिर वहाँ से एक सोता निकला, स्प्रिंग ऑफ वाटर, और वो उससे वो हीलिंग वाटर्स, जो भी उसमें आँख अंधा जाता, आँख पे हाथ लगाता, आँख खुल जाता। बहुत सारे लोग खूब आने लगे, बड़ा नाम हो गया। आजकल वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पर। 7 स्टोरी हॉस्पिटल, 7 मंजिला अस्पताल है, अलग अलग प्रकार के लोग उसमें अपने को नहाते हैं, नहलाते हैं, सब करने आते हैं। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे ठीक नहीं हो जाते। क्या वो लोग भगवान को चाहते हैं? नहीं, वे लोग सब मिरेकल चाहते हैं। दे वॉन्ट, ऑल ऑफ देम वॉन्ट मिरेकल, कुछ चमत्कार होना चाहिए, यही धर्म मानते हैं। श्री रामकृष्ण उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, लव ऑफ गॉड, भगवान को प्रेम करना, यही। अब आगे पढ़ें। यहाँ सीती का महेंद्र पाल 5 रुपये दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा, मैंने पूछा क्यों दिया? रामलाल ने कहा यहाँ के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु यह क्या आश्चर्य, मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा, छाती के भीतर मानो बिल्ली की तरह कोई खरोचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने कहा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर अभी वापस दे आ, रही तो मुझे शांति नहीं। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपये वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई। ये श्री रामकृष्ण का वैराग्य, धन के प्रति कितनी अनासक्ति। ये जो उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, दे ट्राई टू अर्न मनी, लोभ बना रहता है, ग्रीड बनी रहती है। श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं दूसरा, बिल्कुल विपरीत, जस्ट अपोजिट श्री रामकृष्ण का। रामलाल को, श्री रामकृष्ण के भांजे थे, उनको किसी ने 5 रुपये दिए श्री रामकृष्ण के लिए। उन्होंने बाद में जाने के बाद में कहा, श्री रामकृष्ण ने पहले सोचा कि ठीक है दूध के लिए दे देंगे, हम लोग सोचते हैं ना किसी ने, ठीक है, लेकिन बाद में सारी रात नींद नहीं आई। He could not sleep the whole night। और जब वापस दे दिया तब ठीक हुआ। यानी खुद उनको नहीं दिया लेकिन दूसरे को दिया, लेकिन श्री रामकृष्ण के लिए दिया, फॉर श्री रामकृष्ण, गिवन टू समवन एल्स, एंड यट उनको इतना खराब लगा, उनको नींद तक नहीं आई। ऐसा तीव्र वैराग्य, पूर्ण अनासक्ति पैसे से, ये बिरले।
उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ता भजा दल की है। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होती ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री 3 बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते हैं, उसे नमस्कार करते हैं। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आया। मैंने उसे देखा है। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया, उससे वह फंस गई और उसका गर्भ हो गया। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार कामनी कांचन में फंसकर लोगों का आध्यात्मिक जीवन में पतन होता है। इसका ये यहाँ पर स्टोरी बताई है। एक थी और उसको दूसरे के द्वारा टेम्प्ट करा के उसको डिग्रेड कर दिया गया। एक दिन एक आदमी, बड़ा आदमी आया, मुझसे कहा, महाराज इस मुकदमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। आपका नाम सुनकर आया। मैंने कहा, भाई वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई वो अचलानंद, जो अभी मैं बात कह रहा था। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता है। वह सोचता है देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं, ये सब अनित्य है, 4 दिन के लिए है। ये संक्षेप में ये आज का विषय कुछ दूसरे प्रकार का विषय था। आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार से बाधाएं आती हैं काम कांचन की, किस प्रकार से हम धर्म को सच्चा धर्म नहीं समझ सकते हैं। सच्चा धर्म ये है, ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, पैसा, लॉन्ग लाइफ हो गए, पैसा, मनी उसकी नहीं है। ही डजंट केयर फॉर इट। भोग की इच्छा नहीं करता। वह सोचता है देह सुख के लिए, फिजिकल कंफर्ट के लिए और सम्मान, ऑनर, प्रेस्टीज जीवन में, रुपये के लिए एंड मनी, पैसे के लिए क्या जप और तप करूं। देखिए, इसके पहले भी चर्चा हुई थी। हृदय कहते थे, हमने संभवतः इसके पहले ही पढ़ा था, इसके पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हृदय का कहना, हृदय नहीं, हाजरा महाशय का कहना है कि भगवान का नाम करेंगे तो ऐश्वर्य मिलेगा। ईश्वर का ऐश्वर्य मिलता है भगवान का नाम करने से, भक्ति करने से। उसकी श्री रामकृष्ण निंदा करते हैं। तो हम लोग वैसे अधिकांश ये सोचते हैं कि हम भगवान का नाम, ये नाम जप करेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने पिछली बार कहा भी था, हमारा ऑपरेशन भी ठीक हो जाएगा, सब होगा, नया मकान बनाया है वो भी सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ भगवान का नाम लिया है इसलिए। तो श्री रामकृष्ण इन सारी की निंदा करते हैं। कहते हैं जप और तप करना वो केवल भगवान के लिए करना। तपस्या करना, तपस्या से क्या होता है? बाय ऑस्टेरिटी हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व होती है। हमारे तपस्या इस हमारी शारीरिक मानसिक शक्ति जो है वो एकाग्र होती है। इंद्रियाणाम मनसाम एकाग्रम परमम तपः, यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और एंड सेंसेस, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, यह परम तप है। तपस्या जो भी की जाती है उसका उद्देश्य होता है कि हमारी जो शक्ति है, जो भोग में नष्ट हो रही है, वह संचित हो गई। भोग को त्याग करना तपस्या का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ऑस्टेरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव अप एंजॉयमेंट एंड प्रिजर्व द एनर्जी विच इज वेस्टेड इन एंजॉयमेंट। तो इस शक्ति को संसार के योग के लिए उपयोग करना बहुत खराब है। Should not be wasted in worldly achievements। यही कहते हैं ये सब अनित्य हैं, 4 दिन के लिए हैं। ये विचार बहुत आवश्यक है। ये सदा विचार करना है कि संसार में हमें प्राप्त होगा ये क्या है, कुछ नहीं। आए हुए सब लोग, बाबू लोग उठे, उन्होंने नमस्कार करके कहा तो हम चलें, वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा कर कह रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते, सब हंसते हैं। वो लोग चले गए।
वे लोग उसी प्रकार की प्रवृत्ति के थे, देवर ऑफ द सेम टाइप। वो श्री रामकृष्ण ने तो यहाँ उनको चोर कहा है, यानी वो लोग छली थे, वो लोग दिखाई धार्मिक दे रहे थे लेकिन भोग की तरफ उनकी दृष्टि थी। श्री रामकृष्ण उनकी निंदा मजाक करते हुए कहते हैं कि चोर धर्म की बात नहीं सुनेगा, चुपचाप सुनेगा, लेकिन वो इस कान से सुनेगा दूसरे कान से निकालेगा। आए थे चले गए। अगला सेक्शन पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण मणि से पूछते हैं, अच्छा नरेंद्र कैसा है? मणि कहते हैं, जी बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण, देखो उसकी जैसी विद्या है वैसी बुद्धि भी है, गाना बजाना भी जानता है, इधर जितेंद्रिय भी है और कहता है विवाह न करूंगा। श्री रामकृष्ण वचनामृत में हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद की कई बार प्रशंसा करते हैं। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग स्वामी विवेकानंद। यहां पर उन्होंने कहा जितेंद्रिय है, विवाह न करूंगा। संयम है, स्वामी विवेकानंद इज सेल्फ कंट्रोल, ही डजंट वांट टू गेट मैरिड। लेकिन उसके साथ में साथ विद्या भी है और बुद्धि भी है, गाना बजाना भी जानता है। मां शारदा कहती थी कि जो पढ़ा लिखा साधु होता है वो कैसा है? वह हाथी है जिसके जो दांत जो है ना, वो सोने से मढ़े हुए दांत। जाने साधुता तो है, त्याग वैराग्य है, लेकिन उसके साथ ही साथ बाहरी क्वालिटीज भी हैं। लाटू महाराज सर्वश्रेष्ठ साधु थे, अत्यंत श्रेष्ठ साधु थे, त्याग वैराग्य से पूर्ण और तपस्या वाले, ध्यान में प्रतिष्ठित, समाधि तक हुई थी लाटू महाराज को। लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े नहीं थे, लेक्चर वेक्चर नहीं दे सकते थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन तत्व को जानते थे। तो श्रेष्ठ साधु थे, लेकिन जिसे आप विद्या और बुद्धि कहेंगे वह नहीं था। गाना बजाना, ये भी बहुत सारे गुण, जिसे आप सामाजिक गुण, लौकिक गुण, ये सब उनमें थे। तो इसको स्वामी श्री रामकृष्ण विशेषता देते हुए कहते हैं, लेकिन कहते हैं इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह न करूंगा। श्री रामकृष्ण हमेशा स्वामी विवेकानंद की बहुत प्रशंसा किया करते थे। मणि कहते हैं आगे, अब यहां पर बात परिवर्तन होती है, विश्वास की बात, फेथ। मणि कहते हैं, आपने कहा है जो पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूं, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास? कहता है, मैं एक बार उनका नाम ले चुका है, अब मुझ में पाप कहाँ रह गया, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूं। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था, तपस्या न करने पर क्या उसकी कृपा होती है? एक बार नारायण कहने से क्या होगा? यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने गया था, उसने हलधारी की ओर फिर दृष्टि भी नहीं फेरी। श्री रामकृष्ण यहां पर विश्वास की बात करें, फेथ। एक सिद्धांत है, विशेषकर क्रिश्चियन सिद्धांत, ईसाई सिद्धांत है, सिनर, पापी अपने आप को समझना। एक ईसाई धर्म का मंत्र है, मैंने संभवतः बताया कि नहीं आप लोगों को, एक किताब है द वे ऑफ ए पिलग्रिम। उस किताब में अजपा जप कैसे करना, कंटिन्यूअस प्रेयर कैसे करना, उसका बड़ा सुंदर वर्णन। किस प्रकार से एक व्यक्ति ने किस प्रकार से सीखा टू डू जप, कंटिन्यूअस जप करना कैसे सीखा। तो वो अपने गुरु के पास गया और गुरु ने उसको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? क्रिश्चियन मंत्र है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। हे ईसा मसीह, मैं पापी हूं, मुझ पर कृपा कीजिए।
इस मंत्र का जप करना, कंटिन्यूस रिपीटेशन। वो बड़ी लंबी कहानी है, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से वो अजपाचप हो गया, कंटिन्यूस जप करने लगे। लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। तो वहां पर एक ये आइडिया कि हम सिनर हैं, वी आर सिनर्स, और ईसा मसीह हमको पवित्र कर देंगे, हमारे पापों को धो देंगे, ये मानते हैं। बेसिक कंसेप्ट इज दैट वी आर सिनर्स, हम सिनर। श्री रामकृष्ण इसको नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और वहां पर जिन्होंने इस बार बार कहा था, यू सिनर्स इज ब्लेस्फेमी टू कॉल ए मैन ए सिनर, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, तो अमरत्व के पुत्र हो। ये हमारे उपनिषद में आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है, शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ए अमरत्व के पुत्रों तुम सुनो। तो वहां पर मानवों को इमॉर्टल, चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टलिटी, अमरत्व के पुत्र कहा गया है। तो स्वामी विवेकानंद वहां पर अमेरिका को जा कहते हैं कि वो तो आप तो यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, यू आर सिनर्स, इट इज ब्लेस्फेमी। आपको कहना है कि आप पापी हैं, इट इज ए ब्लेस्फेमी। ये एक अपने आप में एक बहुत बुरी बात है। श्री रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने यह सीखा था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो पाप सोचता है वो पापी हो जाता है। He who thinks that he is a sinner, he becomes a sinner। लेकिन उसके बदले क्या सोचना है? मैं ईश्वर की संतान हूं, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड। यह विश्वास हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। यह अपने आप में चेंज ऑफ आइडेंटिटी, अपने आप का बदलना कि मैं कौन हूं, मैं शरीरधारी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, भगवान की संतान हूं। ये अपने जीवन में आइडेंटिटी अपनी बदल देना, टू चेंज दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान गीता में प्रारंभ में यही कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को कहते हैं कि तू जो है अजर अमर है, यू आर इमॉर्टल। एक बार यह बात मन पर दृढ़ बैठ गई तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये सारा ज्ञान योग इसी पर निर्भर करता है। द होल ऑफ ज्ञान योग इज बेस्ड अपॉन दिस। यू रियलाइज योर डिवाइन आइडेंटिटी। आइदर ये समझिए कि आप सोल हैं, आत्मा है, अमर हैं, इमॉर्टल हैं, या फिर ये समझिए कि यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द गुरु, भगवान के शिष्य हैं या भगवान के सेवक हैं, कुछ इस प्रकार। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह विश्वास हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं। सारी बात इसी के ऊपर निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यू हैव टू चेंज अवर आइडेंटिटी। हम अभी कौन हैं? फलाना फलाना। हम हैं मुखर्जी, बनर्जी, राव, नंदी, हमारे ये सब सरनेम्स हैं, फलाने फलाने। वी आर दिस दिस दिस। बट ये जो संन्यास लिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, उसके बाद में नाम बदल दिया, पूरा सब बदल दिया, सब चेंज कर दिया। When you take sannyas, your identity changes. You identify yourself with God. You don't remain the old one. पहले वाले लोग नहीं रहते हैं हम। मैं एक बार कहीं गया हुआ था और एक हमारे भक्त माता जी ने बातचीत कर रही थी, कहने लगी, स्वामी जी कुछ आपके दर्शन वर्शन हुए हों तो सुनाइए। मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरे को तो होता है। मैंने कहा हमको तो कुछ नहीं होता, हम तो काम करते हैं, ठाकुर का काम करते हैं, बस हमको तो यही है कि बस हम ठाकुर के हैं, बस वी आर गॉड्स, वी आर ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बस उसी तरह रहते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं, बस। चेंजिंग ऑफ आइडेंटिटी, हमारा आइडेंटिटी चेंज हो गई है, बस। दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्री रामकृष्ण यहाँ कहते हैं। इसी को विश्वास कहा। और फिर उसके बाद में दूसरे प्रकार के विश्वास, एक तो है हम कौन हैं ये, और अनदर टाइप ऑफ फेथ, दूसरे प्रकार के विश्वास है। वो दृष्टांत देखकर कहते हैं, फेथ इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम में विश्वास। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है? कहता था मैं एक बार उनका नाम ले चुका हूं, अब मुझ में पाप कहां रह गया? आई हैव टेकन द नेम ऑफ गॉड, नाउ देयर इज नो सिन, कोई पाप नहीं है।
एक बार भगवान का नाम लेने से पाप दूर होता है। तो कहानी जानते हैं ना आप लोग, एक राजा से गोहत्या हो गई। तो एक ऋषि के पास में गए, तो ऋषि तो थे नहीं, उनका पुत्र था वहां। तो पुत्र ने कहा कोई बात नहीं, गोहत्या की 3 बार भगवान का नाम लो और सब साफ हो जाएगा, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की। सब उनके पिता बच्चे चले गए। राजा तो जब पिता जब लौट के आए तो पिता ने पूछा कि क्या कहा, बताया। तो उसने कहा कि तुमने क्या कहा था? उन्होंने कहा 3 बार भगवान का नाम लो। 3 बार? डांटा, बिल्कुल विश्वास नहीं है, यू डोंट हैव इवन दिस मच फेथ। एक बार भगवान का नाम लेने से, टेक द नेम ऑफ गॉड वंस, एक बार भगवान से लाने से सब पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा विश्वास। जाओ, उसको फिर कहा तुम ब्रह्म दैत्य बन जाओ, उसको श्राप दिया। स्टोरी पूरी कहानी है पुराण में। उसके बाद में वो कैसे मुक्ति होगी उसका सब सारा वर्णन है। ये बस उसको उन्होंने कर्ज कर दिया कि तो ये बिकम ए ब्रह्म दैत्य। तो ऐसा विश्वास, और ये श्री रामकृष्ण कृष्ण किशोर के बारे में कहते हैं, एक बार उनका नाम ले चुका हूं, मुझ में पाप कहाँ है, टेकन द नेम ऑफ गॉड वंस आई हैव बिकम बिल्कुल प्योर। ये विश्वास। जीसस क्राइस्ट का है ना फेमस, आप जानते हैं। जीसस क्राइस्ट ने एक पतिता नारी को कहा था, पूरी कहानी में कई बार कह चुका हूं वहां पर। वो आई थी, लोगों ने कहा कि जो पापी है, जो पाप नहीं किया जिसने, वो सबसे पहले इसको पत्थर मारे। उसको खड़ी कर दिया, सब पकड़ के आए, तो क्या दंड देना? तो तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा है? तो कि जो इसने इसको पत्थर मारना चाहिए, पत्थर मार मार के मार रहा है। जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, ईसा मसीह कहते हैं। सब चले गए। फिर ईसा मसीह उसको भी कहते हैं, जाओ मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, अब पाप नहीं करना, पहले का छोड़ दो। ये विश्वास, भगवान का नाम लिया है, अब कोई पाप नहीं, आई हैव बिकम प्योर, ऑल सिंस आर पार्डन्ड, नाउ डोंट डू इट। ये विश्वास श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक बार उनका वंस हैव टेकन द नेम ऑफ गॉड, फिर मुझे पाप कहां, मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूं। हलदारी ने कहा था अजाम। उसके बाद कुछ लोग इस बात में विश्वास नहीं करते। कृष्ण किशोर और हलदारी की बात अभी चल रही है। श्री रामकृष्ण के भांजे थे, कृष्ण किशोर एक भक्त थे। एक बार नहीं, हलदारी श्री रामकृष्ण के कजिन ब्रदर थे, उनके भाई थे। तो एक बार हलधारी ने कहा, अजामिल की कहानी आप जानते हैं ना? अजामिल अत्यंत पापी था। वो ब्राह्मण था, लेकिन किसी उल्टा के प्रेम में पड़ गया और भोग में पड़ा रहा। सब अपना कर्म धर्म सब भूल गया था अजामिल। उसके बाद उसको लेने के लिए देवदूत आ गए, यमदूत आए। इतना पापी था वो कि यमदूत उसको लेने आए। तो उसने क्या किया, उसका पुत्र का नाम था नारायण। तो वो डर के मारे, यमदूतों को देखकर डर के मारे चिल्ला उठा, ए नारायण। और वो नारायण का नाम सुनने से देवदूत, विष्णु के दूत आ गए और उसकी रक्षा कर। सो बाय टेकिंग द नेम ऑफ गॉड, बिना सोचे समझे, इवन विदाउट थिंकिंग ऑफ गॉड, he was saved। हम लोग बड़ी अच्छी एक बात सुन रहे थे, हम लोग गीता में पाठ कर रहे हैं, गीता पाठ हो रहा है हमारा। तो कहते हैं उसमें बड़ी मजेदार बात है, बड़ी अच्छी बात है कि सब समय भगवान का नाम लेते रहिए। और अगर गीता का आप पाठ करते हैं, सुनाते हैं, गीता के अंत में कहा है, यह अध्यक्षत इमं धर्मम संग्रामम संवादम आवयोः, जो भगवान का, मेरा, कृष्ण का और अर्जुन का जो संवाद है वो लोगों को बोलता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ उससे। भगवान ऐसा गीता के अंत में लिखा हुआ है कि एनीवन हु टेल्स अबाउट गीता, गॉड इज वेरी हैप्पी विद इट। इसके ऊपर कमेंट्री करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, क्यों? जैसे आप अगर किसी आदमी का नाम लेके बातचीत कर रहे हो यहाँ पर,
मैं किसी का नाम है प्रवीण महाराज वहाँ बैठे हैं, मैं अगर आपको प्रवीण महाराज की यहाँ पर बात कर दूँ, अगर प्रवीण महाराज वहाँ से जा रहे हो तो सुनेंगे, तो करें वो आएंगे, क्या बात है आपने मेरे को याद किया, यू रिमेंबर्ड मी। तो कहते हैं कि भगवान, अगर आप भगवान का नाम लेते रहें, गीता पाठ करते रहें, तो जिस प्रकार से किसी का नाम सुनकर लोग आ जाते हैं उत्सुकतावश, उसी प्रकार भगवान आ जाते हैं। If you remember God, take the name of God, chant the name of God, गीता को, so God thinks that he is calling me and he comes. तो इसी प्रकार से यहाँ कहा कि भगवान का नाम लेने से हो जाता है। लेकिन हलधारी ने कहा कि नहीं, केवल नाम से नहीं हुआ था। हलधारी वो जो अजामिल था उसको बाद में तपस्या भी करनी पड़ी थी। कोई कहते हैं कि पहले तपस्या की थी, हैड टू डू लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो कृष्ण किशोर बहुत गुस्सा होगा। कृष्ण किशोर वॉज वेरी एंग्री कि वो फेथ जो है, विश्वास कि नहीं भगवान के नाम से ही होता है। दूसरा आदमी कहता है नहीं, देयर मस्ट बी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विद नेम ऑफ गॉड, देयर मस्ट बी ऑस्टेरिटी विद नेम ऑफ गॉड, द अदर वन सेज ओनली नेम ऑफ गॉड विल बी डू दैट फेथ। तो कृष्ण किशोर हैड दैट फेथ। तो उसने कहा नहीं, he didn't like it, that idea he didn't like it, और उसके बाद में he would not talk to हलधारी। हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था, रक्तवर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब इसकी आंखों से अनर्गल प्रश्न प्रेमाश्रु बह उठते थे। भाई एक प्रसंगवश ये बात कही, कोई खास इसका महत्व नहीं है। हलधारी के पिताजी की बात कर रहे थे कि वो एक परम भक्त थे। इसके बाद में वही हलधारी का विश्वास, बाद में कहते हैं एक दिन एड़दा के घाट पर एक साधु आया, बात हुई हम लोग देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा। इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन की इससे क्या होगा, ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं, चिन्मय शाम चिन्मय ध्यान। उसने कहा था एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने से 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी, तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था उसने राम का नाम लिया है, अब क्या चिंता है, परंतु कभी कभी रो पड़ता था पुत्र का शोक। कृष्ण किशोर की बात, द सेम पर्सन कृष्ण किशोर और हलधारी ज्ञानी है, वो अध्यात्म रामायण इत्यादि पढ़ा करते थे। इसका बड़ा मजेदार वर्णन आता है, श्री राम कृष्ण के साथ उनका क्या संबंध था। कभी वो श्री राम कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम महान हो, तुम अवतार हो। कभी जब वो स्नफ लेकर और अध्यात्म रामायण पढ़ने बैठते थे, तब विचार चालू हो जाता था, तब वो विचार करने लग जाते थे। तो वही यहाँ पर कहते हैं एक दिन बोल दिया विचार में क्या कहा, ये शरीर जो है वो तो पंच भौतिक है ना, फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, सबकी शरीर जो है वो एक है, सिमिलर। तो उसने कह दिया, किसी ने कहा कि विल गो टू सी ए साधु, ने कह दिया कह रहे वो साधु को देख कर क्या होगा, तो फिजिकल बॉडी है। तब कृष्ण किशोर ने कहा था कि उनकी देह चिन्मय होती है, वे सब चिन्मय देखते हैं, चिन्मय शाम चिन्मय। कितनी सुंदर बात। भगवान का नाम लेना और सर्वत्र भगवान का चिंतन करना, चैतन्य का चिंतन करना, चैतन्य का ध्यान करना, कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही गई, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी बात जो कहता है, फिर हलधारी से बात नहीं करते थे कृष्ण किशोर। चिन्मय शाम चिन्मय धाम, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। विद दैट वे फेथ, इतने विश्वास के साथ भगवान का नाम लेने से
सब कुछ ठीक हो जाता है। ये कृष्ण किशोर ने कहते थे। उनका पुत्र था, हिज सन डाइड, पुत्र था, उसने भी आखिरी में नाम लिया और तब कहा था कि उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन उसको पुत्र शोक था, दुख हुआ करता था। उसे वृंदावन में प्यास लगी, मोची से उसने कहा तो शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचार्य ब्राह्मण होकर भी उसने पानी पी लिया था। कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास नहीं और पूजा जप संध्या आदि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों जी? यही बात कहते हैं, फेथ, यू आर डूइंग ऑल रिचुअल्स, पूजा जप ध्यान करना, लेकिन विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और दुर्भाग्य ये है कि विश्वास इतनी आसानी से नहीं आता। वो कहानी श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे ना कि विभीषण ने एक आदमी को, एक मनुष्य, समुद्र जहाज टूट गया और वो सब मनुष्य वहां पर आ गया लंका में। विभीषण ने उसको बहुत आदर किया कि ये तो भगवान राम की मूर्ति है, मानव शरीर है। उसके साथ जब वापस जाना है, उसको भारत जाना है, तो क्या किया? तो कहा कि उसने एक पत्ते के ऊपर उसने लिख दिया, राम नाम लिख के और पुड़िया बांध के दे दिया कि इसको हाथ में ले जाओ, तुम पार हो जाओगे। वो जाने लगा। विभीषण में तो विश्वास था, ये आराम से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा है। इतने में उसको देखें इसमें क्या लिखा है। जब खोला तो देखा कि पत्ते पर राम नाम लिखा। क्या है? अरे केवल राम नाम, ऐसा सोचा कि डूब गया। तो विश्वास होना इतना आसान नहीं। भगवान का नाम और भगवान एक, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा, ऐसा विश्वास होना। गॉड्स नेम इज इवन ग्रेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन गॉड हिमसेल्फ। जैसा मालूम है ना कि भगवान का नाम को लेकर हनुमान जी तो समुद्र पार चले गए, लेकिन राम जी को पार करने के लिए समुद्र पर तो पुल बनाना पड़ा। तो गॉड्स नेम इज स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल देन गॉड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर इसकी चर्चा हो गई। यहाँ इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। विश्वास तक की चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बात विश्वास के संबंध में आज हुई है। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। निरंजन नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।